नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं के भूगोल में पाठ 4 सागरीय नितल की संरचना है इस पाठ का स्वाध्याय तक प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। ये पाठ 4 सागरीय नितल की संरचना, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, योग्य विकल्प चुनो। उसमें से पहला प्रश्न है, धरातल की तरह सागर में भी जलमग्न भू आकृतियां पाई जाती हैं क्योंकि खाली जगह। पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है, पानी के नीचे जमीन है। दूसरा, पानी के नीचे ज्वालामुखी है। तीसरा, भूमि का विस्तार निरंतर है और उसके गहरे भाग में पानी है। और चौथा है, भूमि का विस्तार निरंतर होते हुए भी उसका स्तर सर्वत्र एक जैसा नहीं है। इसके उत्तर में आएगा, भूमि का विस्तार निरंतर होते हुए भी उसका स्तर सर्वत्र एक जैसा नहीं है। धरातल की तरह सागर में भी जलमग्न भू आकृतियां पाई जाती हैं क्योंकि भूमि का विस्तार निरंतर होते हुए भी उसका स्तर सर्वत्र एक जैसा नहीं है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, महासागरीय नितल का कौन सा भाग मुख्यतः मानव के लिए उपयोगी है। महासागरीय मग्न तट, महासागरीय ढाल, सागरीय मैदान, सागरीय खाई। इसके उत्तर में आएगा महासागरीय मग्न तट। महासागरीय नितल का महासागरीय मग्न तट भाग मुख्यतः मानव के लिए उपयोगी है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सागरीय निक्षेपों से संबंधित है। पहले विकल्प में दिया है, नदियां, हिम नदियां, प्राणियों तथा वनस्पतियों के अवशेष। दूसरा, ज्वालामुखी राख, महासागरीय मग्न तट, प्राणियों एवं वनस्पतियों के अवशेष। तीसरा, ज्वालामुखी राख, लावा, मृदा के सूक्ष्म कण। चौथा, ज्वालामुखी राख, सागरीय प्राणियों और वनस्पतियों के अवशेष, सागरीय मैदान। ज्वालामुखी राख, लावा, मृदा के सूक्ष्म कण सागरीय निक्षेपों से संबंधित है। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न के अ में क्या दिया गया, निम्नलिखित आकृति में दिखाई गई भू आकृतियों को उचित शीर्षक दो। यहाँ पे जो भी ये भू आकृति दिखाई गई है इसका हमको नाम लिखना है। तो ये क्या है, ये सागरीय खाई है, ये सागरीय पर्वत है, ये सागरीय पठार है, ये चौथा सागरीय गर्त है, पांचवा महाद्वीपीय ढाल है, छठवां महाद्वीपीय मग्न तट है। अब अगला करते हैं। आ में क्या दिया गया है, दी हुई आकृति में कौन सी भू आकृतियां महासागर की गहराई के अनुसंधान हेतु उपयुक्त है। ये जो आकृति दी गई है इस आकृति में देख के प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो इसके उत्तर में क्या आएगा, ऊपर की आकृति में सागरीय पठार और सागरीय गर्त महासागर की गहराई के अनुसंधान हेतु उपयुक्त भू आकृतियां हैं। अब अगला करते हैं। ई में क्या दिया गया, कौन सी भू आकृतियां सागरीय सीमाओं के संरक्षण एवं नौसेना के अड्डे के निर्माण के लिए योग्य है। इसके उत्तर में आएगा, महाद्वीपीय मग्न तट सागरीय सीमाओं के संरक्षण एवं नौसेना के अड्डे के निर्माण के लिए योग्य भू आकृतियां हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, भौगोलिक कारण लिखो। उसमें से पहला है, महासागरीय नितल का अध्ययन मानव के लिए उपयुक्त है। इसके उत्तर में आएगा, पहला, महासागरीय नितल में बड़े पैमाने पर खनिज तत्व, चट्टानों तथा मिट्टी के अति सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। दूसरा, महासागरीय नितल में बड़े पैमाने पर प्राणियों तथा वनस्पतियों के अवशेष भी पाए जाते हैं। तीसरा, खनिज संपदा, प्राणी संपदा, वनस्पतियां, ज्वालामुखी विस्फोट आदि के अध्ययन के लिए महासागरीय नितल का अध्ययन मानव के लिए उपयुक्त है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, महासागरीय मग्न तट मछली पकड़ने के व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम है। इसके उत्तर में आएगा, पहला, महाद्वीपीय मग्न तट महासागरीय नितल का उथला भाग है। इसके कारण सूर्य की किरणें महाद्वीपीय मग्न तट तक पहुंचती है। दूसरा, परिणाम स्वरूप महाद्वीपीय मग्न तट पर काई, प्लवक आदि बड़े पैमाने पर उत्पन्न होते हैं। तीसरा, काई और प्लवक मछलियों का खाद्य है। इसके कारण मग्न तट पर बड़े पैमाने पर मछलियां पाई जाती है। भूखंड के भाग में बड़े पैमाने पर मछलियों का प्रजनन होता है। इस प्रकार महाद्वीपीय मग्न तट मछली पकड़ने के व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, कुछ सागरीय द्वीप पर्वत श्रेणियों के शिखर होते हैं। इसके उत्तर में आएगा, पहला, महासागरीय नितल पर हजारों किलोमीटर लंबी, सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी और हजारों मीटर ऊंची पर्वत श्रेणियां होती हैं। इन पर्वत श्रेणियों को सागरीय पर्वत श्रेणियां या जलमग्न पर्वत श्रेणियां कहते हैं। दूसरा, कुछ स्थानों पर सागरीय पर्वत श्रेणियों के शिखर समुद्र की सतह के ऊपर होते हैं। ऐसे स्थानों पर ऐसी भू आकृति तैयार होती है जिसके चारों ओर पानी होता है। ऐसी भू आकृति को सागरीय द्वीप कहते हैं। इस प्रकार कुछ सागरीय द्वीप पर्वत श्रेणियों के शिखर होते हैं। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, महासागरीय ढाल महाद्वीपों की सीमा मानी जाती है। इसके उत्तर में आएगा, पहला, महाद्वीपीय मग्न तट के ठीक बाद महाद्वीपीय ढाल शुरू होती है। दूसरा, महाद्वीपीय ढाल की निचली सीमा के बाद
अत्यधिक गहरा सागरीय मैदान शुरू होता है, इसलिए महाद्वीपीय ढाल महाद्वीपों की सीमा मानी जाती है। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, मानव द्वारा अनचाहे पदार्थों का महासागर में निपटान पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। इसके उत्तर में आएगा पहला, मानव द्वारा किए जाने वाले अनचाहे या अनुपयोगी पदार्थों के विसर्जन या निपटान से समुद्र के पानी का प्रदूषण बढ़ता है। दूसरा, समुद्र जल का यह प्रदूषण कुछ प्रजातियों के जलचरों तथा सागरीय वनस्पतियों के अस्तित्व के लिए खतरा होता है और इनके विनाश का कारण बनता है। इस प्रकार मानव द्वारा अनचाहे पदार्थों का महासागर में निपटान पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, पृष्ठ क्रमांक 27 पर देखो तो होता है क्या में दिए गए मानचित्र का निरीक्षण कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। ये है वो चित्र, उसमें से हमको प्रश्न का उत्तर लिखना है। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, मेडागास्कर और श्रीलंका महासागरीय नितल की किस भू आकृति से संबंधित है। इसके उत्तर में आएगा मेडागास्कर और श्रीलंका दोनों सागरीय नितल की संरचना की सागरीय द्वीप नामक भू आकृति से संबंधित है। अब अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, ये भूभाग किन किन महाद्वीपों के निकट है। इसके उत्तर में आएगा मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप के समीप और श्रीलंका एशिया महाद्वीप के समीप है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, हमारे देश में कौन से द्वीप जलमग्न सागरीय पर्वत शिखरों के भाग हैं। इसके उत्तर में आएगा हमारे देश के अंडमान और निकोबार द्वीप जलमग्न पर्वत शिखरों के भाग हैं। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 4 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।